प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के दखल के बाद ग्वालियर बिजली कंपनी ने नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों को फिर से रख लिया है। अब इंदौर जिले के कर्मचारियों को भी नौकरी पर वापस रखने के लिए मांग उठने लगी है। तकनीकी संघर्ष समिति ने सांसद के साथ ही बिजली कंपनी के एमडी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। आउटसोर्स, स्थायी और संविदा कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया था। 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच चले इस आंदोलन के बाद सरकार ने पूरे प्रदेश से सिर्फ आउटसोर्स कंपनी के 1028 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। पिछले दिनों ग्वालियर में 71 कर्मचारियों को नौकरी पर फिर रख लिया गया है। ऊर्जा मंत्री के दखल के बाद उन्हें नौकरी पर लिया गया है। अब इंदौर जिले में तकनीकी कर्मचारी संघ ने नौकरी से हटाए गए सभी कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने के लिए आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर आगामी कार्य योजना पर चर्चा की है और संघ के अध्यक्ष राम समुच यादव के अनुसार इस संबंध में बिजली कंपनी के एमडी से चर्चा भी की गई है। जल्द ही सांसद शंकर ललवानी से चर्चा कर सभी को बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों को जो है ग्वालियर की वो पता लगा है, कल पता चला। कल भी हम लोगों ने जाके सीजीएम से मिलने की कोशिश करी थी इस विषय में। तो कल मीटिंग कर रहे थे और फिर हमने लिखित में उनको दे दिया यूनियन की तरफ से कि जैसे ग्वालियर में लोगों को रखा गया उसी प्रकार से इंदौर में भी रखा जाए। हमारी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र जबलपुर वितरण के सभी लोगों को जो 1028 लोगों को बंद किया उन सभी लोगों को रखा जाए। हमारी मुख्य मांग यही है, क्योंकि अगर ये शासन जो है हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो हम फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी हम विचार करेंगे जो है इस तरह। अभी आज सांसद महोदय से समय ले रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि उस समय सांसद महोदय ने हमारी हड़ताल को जो है ख़त्म करवाया था कि बोले हम तुम्हारी मांगों का जो निराकरण करवा देंगे। तो सांसद महोदय से मिलते हैं, उसके बाद जो है कैलाश जी से मिलेंगे, ऊर्जा मंत्री से बात करवाएंगे, ऊर्जा सचिव से बात कराएंगे कैलाश जी की। उस समय भी हमने ऊर्जा सचिव से बात करवाई थी कैलाश जी की, तो उस समय भी हुआ। तो उनसे भी मिल के जो है लगाएंगे कि भाई इनको जितने 1028 जितने बंद किए हैं उन सभी को रखा जाए। ग्वालियर में क्यों रखे गए ये हमको समझ में नहीं आता। हम तो बहुत छोटी सी हैं, जो नियम अनुसार हैं हमने वही मांग रखी है। एक तो 2014 से वेतन रिवाइज नहीं हुआ है, जो वर्तमान समय में देखें तो 2 बार वेतन रिवाइज हो जाना चाहिए था। तो एक तो प्रमुखता से एक वो मांग थी। दूसरी चीज़ ये है कि एक जोखिमपूर्ण विभाग है दूसरी, और इसमें हमारी जॉब की कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारी दूसरी मांग ये थी कि हमारी जॉब की सुरक्षा की जाए। तीसरी मांग ये थी कि 4 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता। जिसका कर्ता धर्ता यदि अपना जीवन खो देता है इसमें काम करते करते, तो 4 लाख रुपए में उसके परिवार का जीवन यापन नहीं होता। कम से कम उसके लिए 20 लाख रुपए का बीमा किया जाए। इन 3 मांगों के लिए हम आंदोलन कर रहे थे और यही हमारी मांग थी छोटी सी। हमने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने मांग को तो नज़रअंदाज कर दिया और उल्टे 1028 कर्मचारियों को रोटी रोजगार से दूर कर दिया, जिसमें 53 कर्मचारी हमारी बहनें हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। हम इसी के लिए सरकार से आवेदन करते आ रहे हैं कि जो निर्दोष कर्मचारी हैं उनके ऊपर आप उनको इस तरह से प्रताड़ित न करें। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई कर्मचारी 40 साल से अधिक की उम्र के हो गए हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 21 साल हो गए इस विभाग में नौकरी करते करते। ऐसे मेरे सहपाठी कई साथी हैं जिनको 22 साल हो गए हैं। अब उनको ऐसे समय में नौकरी से निकाला है। अब आप बताइए कि वो कहाँ जाएंगे और अब उन्हें कौन नौकरी देगा। कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि के साथ ही आउटसोर्स के कर्मचारियों को स्थायी करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।